40 साल की महिला ने अपनी हवस मिटाने के लिए एक 18 साल के लड़के के सहारा लेती है। आइए जानते हैं दोस्तों इस सच्ची घटना के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। यह सच्ची घटना है सहारनपुर की, जहां एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक महिला थी उर्मिला। उर्मिला का उम्र लगभग 40 वर्ष का था और उसके घर में उसके ससुर और बुढ़ी रहती थी। वो भी काफ़ी उम्र में रहती थी दोस्तों, और वह घर में अकेली रहती थी। और जो उसका पति था कई महीनों से अपने बाहर रहता था, वह घर पर नहीं आता था। उर्मिला जो थी अपने घर में अपने ससुर और बुढ़ी को देखभाल करती थी। जब दोस्तों कामकाज करने से फुर्सत होती है तो वह कुछ न कुछ मोबाइल पे ऐसे अश्लील वीडियो देखती थी और अपने आप वह ऐसे महसूस करती थी कि क्या बताएं आपको। इसी बीच दोस्तों उस महिला की ऐसा सिलसिला चलता रहा और वह घर में अकेली रहती थी। ठंड का समय था, वह भी बहुत अपने गंदे विचार से जूझ रही थी दोस्तों। इसी बीच एक दिन ऐसा समय आया, वह सुबह का समय होता है और अपने पड़ोस का एक 18 साल रोहन था। रोहन का उम्र लगभग 18 वर्ष का था। 18 वर्ष का रोहन, वह जस्ट सामने ही उसका घर था और उसी घर में रहता था। जो उर्मिला महिला थी दोस्तों, वह उसकी नज़र रोहन पर पड़ती है। वह देखते ही देखते अपने मन में हलचल हो जाती है और वह देखते ही रह जाती है और मने ही मन इतना खुश हो जाती है कि उसके प्रति बहुत तन्हाई से जी रही थी दोस्तों। जब कुछ समय बाद उसको निगाह से निगाह देखती रही और रोहन पे बहुत नज़र रखती थी। कुछ समय बाद दोस्तों रोहन के घर जाती है और कुछ सामान लेने के लिए बहाने के लिए देखती थी और छूने की कोशिश करती थी। जो रोहन था मासूम था, ना समझता, वो कुछ नहीं समझता था। एक दिन ऐसा आया दोस्तों, वो बालकनी में खड़ी होती है और अपना कुछ साड़ी ओड़ी पहनती थी। वह रोहन एक टक से देखता रहा। उसके मन में, रोहन का मन में गंदे विचार आने लगे दोस्तों। जब इसका रोहन था वह घर में अकेला पढ़ाई कर रहा होता है और उसके घर में माँ बाप होते हैं, उस पर ध्यान रखते हैं, वह नज़रअंदाज करते हैं यह लड़का पढ़ाई ही करता होगा। उसके मन में रोहन का गंदे विचार आने शुरू हो गए। एक दिन दोस्तों उर्मिला उसके घर फिर जाती है और रोहन को देखती ही मुस्कुरा देती है। रोहन डर से अपना मुंह चुरा लेता है। जब ऐसा इनका सिलसिला चलता है और एक दिन इनका ऐसा मुलाकात दोनों को हो जाती है और जो रोहन था डरते डरते उसके पास गया और वह भी उसको, जो उर्मिला औरत थी, उसको छुई और वह भी डर के मारा अपने रूम में चला जाता है। जब जो उर्मिला थी महिला, वह भी उसके ख्याल में डूबी रहती थी और रात में अपने बेडरूम में तन्हाई से जी रही थी। लगभग एक दिन उसके फ़ोन पर फ़ोन लगाती है और बातें करती हैं और मौज मस्ती करती हैं और ऐसा रोमांटिक उससे रोहन से बात करती है। रोहन भी 18 वर्ष का हो गया था, उसका भी कुछ उम्र हलचल हो रही थी दोस्तों। इसी बीच दोस्तों वह भी फ़ोन से लगा रहता है और बातें करता रहता है। जब उर्मिला ने उसका सहारा अपने काबू में कर लेता है रोहन का, तो एक दिन रात में अपने बेडरूम में उसको रोहन को बुलाता है। रोहन भी चुपके चुपके से उसके पास चला जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और जो उर्मिला औरत होती है वह सुख उससे चाहती थी और वह भी अपना शिकार ही बना लिया था दोस्तों। और जो उर्मिला थी वह भी इतने ही मन खुश हो जाती थी कि बहुत खुश हो गई। दरअसल एक दिन उसके घर वालों ने
इसका सिलसिला देख लेते हैं और उसके जो माता पिता होते हैं रोहन का शक करने लगते हैं, ये औरत क्यों इसके निगाह में रहती थी, और उसको अपने मन विचार लेते हैं, तुम पढ़ाई में ध्यान लगाओ, तुम ऐसा क्यों मोबाइल चला रहे हो। एक दिन उसके घर वाले मोबाइल रोहन से छीन लेते हैं। वह भी जो उर्मिला औरत होती है फ़ोन लगाती है तो स्विच ऑफ बताता है। वह बहुत गुस्सा हो जाती है उर्मिला औरत, और मासूम सी रोहन था उसके प्रति वह व्याकुल हो जाती है। घर पर रहती है, बहाना करके वह फिर उसके घर रोहन के जाती है। फिर उसके घर वाले ने डांट देते हैं, रोहन नहीं है। वह भी चुपके से फिर चली आती है। रोहन एक दिन दरअसल उससे मिलता है और सारी बातें उसके बताती है और फिर गुस्सा होकर चली आई। एक दिन उसके माँ बाप उसके रंगे हाथ पकड़ लिए और उसको जो रोहन था डांटे और फटकारे, और वह भी रोते रोते रोहन अपने रूम में चला जाता है। सुबह होती है दोस्तों, और जो उसके माता पिता होते हैं रोहन को अपने शहर लिवा के चले जाते हैं, और जो उर्मिला थी औरत वह घर पे सुबह होती है तो अगले दिन जाती है रोहन के घर, तो वो दरवाज़ा में लॉक रहता है, और लॉक रहते ही देखते ही दंग हो जाती है वो औरत। इतने हवैसी औरत थी दोस्तों, वह कुछ भी कर सकती थी। इसी बीच दोस्तों वह जो उसके औरत थी चली गई, अपने घर पे चली आई। फ़ोन लगाती थी तो स्विच ऑफ बताता था। जब रोहन के माता पिता लिवा के चले जाते हैं बाहर, तो उसके जो रोहन था ख्याल में डूबा रहता था, उसका मन हलचल से नहीं रहता था। इसी बीच दोस्तों उसके माता पिता उसके घुमाने टहलाने से उसका मन बदल जाता है। इस तरफ जो हवैसी औरत थी वह भी अकेली रहती थी और बहुत लाचार रहती थी, और जो उसके ससुर थे बूढ़े और दादी रहती थी वह भी पूरे कहानी अपने बेटे को बता देती हैं, और उसका बेटा घर पर आता है, उसको मारता है पीटता है और बहुत समझाता है, और वह भी घर पर रहने लगा। और इसी बीच दोस्तों उसका कहानी समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।